Students, in last video I explained you sources raising the finance. Under this topic I explain you meaning, features, merits and demerits of equity shares which are belong to आपका owners funds and long term for borrowing. Second topic is preference shares. This is the also the आपका sources of raising funds and this is also owners fund and long term finance. Meaning, preference shares are those shares which get preference over equity shares in respect to first preference is the payment of dividend and second preference is the repayment of investment amount during the winding up. Students, in comparison of equity shareholders, equity shares, preference shares got the आपका some preferences just like the payment of dividend यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड इज गिवन बिफोर आपका इक्विटी शेयर्स. सेकेंडली इन द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द आपका कंपनी द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेमेंट टू द आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स. Next is features. First feature says fixed rate of dividend. कि preference shareholders get a fixed rate of dividend before pay the dividend to equity shareholders. Students, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड गेटिंग किया जाता है. सेकेंड इज नो सिक्योरिटी. कंपनीज डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स. द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड कैपिटल. स्टूडेंट्स, कंपनी को कोई भी सिक्योरिटीज ऑफर नहीं करनी पड़ती टू रेज द फंड्स बिकॉज द प्रेफरेंस शेयर्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ओनर्स फंड्स. नेक्स्ट इज वोटिंग राइट. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डो नॉट गेट वोटिंग राइट्स अंडर जनरल कंडीशंस. स्टूडेंट, जनरल कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है बट द प्रेफरेंस शेयर holders get voting rights if the dividends are not paid for 2 years or more. यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 years या मोर देन 2 years से डिविडेंड पेड नहीं किया कंपनी ने देन दे हैव ए गेट टू राइट वोटिंग, तब इनको वोटिंग राइट्स हैं. नेक्स्ट इज हाइब्रिड सिक्योरिटी. प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज as these shares have the features of equity shares as well as features of debentures. Students, हाइब्रिड जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के नाम से जाना जाता है बिकॉज इन दिस इट इन्वॉल्व टू सिक्योरिटीज फीचर्स. वन इज इक्विटी शेयर होल्डर, सेकेंड इज आपका डिवेंचर्स. इक्विटी शेयर्स में लाइक इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट. यानी कि इक्विटी शेयर्स के अगर जो फीचर्स है वो तभी लागू होता है इसमें कि अगर कंपनी अर्निंग प्रॉफिट कर रही है देन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर गेट द आपका डिविडेंड. एंड लाइक डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स गेट ए फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. जैसे आपका डिवेंचर्स में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम वे इसमें आपका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न यानी कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको पेड किया जाता है. नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. First is help to collect large amount of funds. The preference shares help to collect a huge amount of fund because cautious investors and financial institutions prefer to invest in preference shares of a company. Preference shares attract more people due to the आपका fixed rate of return. Students, जो preference shares हैं ये हेल्प करते हैं कंपनी को टू कलेक्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स बिकॉज कॉशियस इन्वेस्टर्स जो हमारे कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रीफर करते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना इन प्रेफरेंस शेयर्स इन द कंपनी. एंड प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट द मोर पब्लिक बिकॉज इट हैव ए फीचर कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एक परमानेंट रिटर्न आपको से इन्वेस्टर्स को मिलता रहता है. तो ये जो क्वालिटी है ये मोर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है. सेकेंड इज no fixed liability. Dividend to preference shareholders is paid only when the company is earning profit. No fixed liability means कि dividend to preference shareholders is paid only when the company is earning profit. यानी कि सिर्फ earning profit condition में ही preference shareholders को dividend paid किया जाएगा. In case of loss, it's not fixed liability to pay the आपका dividend.
It's clear. Next is no interference. The preference shareholders do not carry any voting rights. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता एंड नॉट ए राइट टू आपका पार्टिसिपेट इन आपका मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट डिफ्यूज द कंट्रोलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स. यानी कि प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स, जो प्रेजेंस आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जितने भी हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंट्रोलिंग को लूजिंग नहीं करते. विथ प्रेफरेंस शेयर्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स आल्सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिटेन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द कंपनी. यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के होते हुए भी पूरा कंट्रोल जो बिजनेस पर होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है. नेक्स्ट इज नो चार्ज ऑन एसेट. प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड अगेंस्ट एनी आपका सिक्योरिटी. जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशूड नहीं किए जाते. द एसेट ऑफ द कंपनी रिमेन फ्री टू बी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स एंड बोरोविंग्स. द एसेट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एसेट हैं वो फ्री रहती हैं. एंड इन फ्यूचर इफ कंपनी फील टू टेक द आपका लोन या बोरो फंड देन इट कैन, यानी कि कंपनी कैन आपका मोर्गेज दीज एसेट ऑफ द कंपनी टू टेक द आपका लोन एंड बोरोविंग्स. नेक्स्ट इज वेराइटी. ए कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. कंपनी जो है वेरियस टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स को इशूड कर सकती है. जो आपका नीड्स है इन्वेस्टर्स के उसके अकॉर्डिंग ये इशूज़ करते हैं. तो वेरियस टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड. जो प्रेफरेंस शेयर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है. हेंस इन ईयर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी द मोर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय. क्योंकि ओनली ये लिमिट और फिक्स रेट ऑफ प्रॉफिट गोज टू आपका प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स एज ए डिविडेंड and all over and mostly and maximize shares of the profit enjoyed by the equity shareholders, which is known as trading on equity. It's clear. Next is demerits of preference shares. First is fluctuating and low return. The preference shareholders get return only when a company is earning profit. Students, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट को अर्न करती है. द रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली लो एंड लेसर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. जो रिटर्न होता है प्रेफरेंस शेयर्स को वो जनरली लो होता है. द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट अट्रैक्ट मैनी इन्वेस्टर्स एज देयर इज नो एश्योर्ड रिटर्न. क्योंकि इसको सिक्योरिटी नहीं कि वो आपका रेगुलर रिटर्न मिलेगा. सेकेंड इज डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड एज एन ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस. डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस. जो डिविडेंड है वो एक्सपेंस के फॉर्म में ट्रीट नहीं होता. तो दिस इज द लॉस फॉर द आपका कंपनी. द डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. जितना भी अमाउंट एज ए डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेड करती है, डेट अमाउंट इज नॉट ट्रीट एज ए एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी. इसको कंपनी की इनकम से डिडक्ट नहीं किया जाता बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स. व्हेन वी कैलकुलेट इनकम टैक्स, यानी कि जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तब इस एक्सपेंस को डिडक्ट नहीं किया जाता. द कंपनी पेज इनकम टैक्स ऑन द आपका इनकम. कंपनी उस अमाउंट पर इनकम टैक्स पेड करती है. डेट अमाउंट विच आर पेड टू द आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज ए डिविडेंड, तो विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. Next is no voting rights. The preference shares holders generally do not carry voting rights. Preference shareholders को कोई भी right नहीं है to give the आपका vote to participate in the management. These shareholders have no say in the आपका management, यानी कि not participate in the management. These shareholders get voting rights only on any resolution regarding winding up of the company or repayment or reduction of shares capital. In these conditions, they have a voting rights. Next is fixed obligation. The rate of dividend paid to preference shareholders is fixed. The rate of dividend paid to preference shareholders is fixed. During time of low profit, also a company has to pay a fixed rate of dividend to its preference shareholders. So this is fixed obligation. सपोज कंपनी ने 8% डिविडेंड फिक्स किया है टू द आपका इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को, तो एंड कंपनी हैव नो अर्न more profit but company earn a less profit. So in this case a company
प्रोवाइड 8% डिविडेंड टू द आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो दिस इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन. Company's stock option means the option given to the directors, officers, and employees of a company or of its holding company or subsidiary company of the or companies, if any, which gives such directors, officers, or employees the benefit of right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price. Employee stock option means बेटा कि some shares are allotted to the आपका directors, officers and आपका stockholders of the company, and they have provide to them at a आपका predetermined price, and it is mandatory to purchase these shares to the आपका all authority. It's clear?